जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली जीकेएस क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटिंग डे की थीम क्या है। तो 13वें नेशनल वोटिंग डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न हमारा 1938 में किसके द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये किसने घोषणा की 1938 में? ये जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा के चुनाव के पश्चात कौन सी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी। ये कब हुई थी दूसरी बैठक? तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक में अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न हमारा आज का संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित कितनी सीटों के लिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए थे? तो कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है? गणतंत्र दिवस के समारोह के अंत का प्रतीक कौन सा समारोह है? तो वो है बीटिंग द रिट्रीट। गणतंत्र दिवस के समारोह के अंत का प्रतीक है। कौन सा? बीटिंग द रिट्रीट। अगला प्रश्न हमारा लाहौर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा उदार लोकतंत्र में सुरक्षा को नियत करता है? तो वो करता है शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का नियत करता है। अगला प्रश्न हमारा किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? तो ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। अगला प्रश्न हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा किस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की? तो किसने की ये व्यवस्था प्रारंभ? ये की थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। अगला प्रश्न हमारा अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न हमारा भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान IIG किसके अधीन कार्य करता है? तो ये किसके अधीन कार्य करता है? ये करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। और ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना 1971 में की गई। अगला प्रश्न है हमारा भारत किस देश के साथ मिलकर वरुण नौसैनिक अभ्यास करता है? तो वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण नौसैनिक अभ्यास। अगला प्रश्न हमारा किच्छु हेसोडू
किच्छु हैसोडु परंपरा किस राज्य से संबंधित है? तो किच्छु हैसोडु परंपरा ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा LHS-475b क्या है? तो ये क्या है? ये एक्सो प्लैनेट है। क्या है? ये एक एक्सो प्लैनेट है। अगला प्रश्न हमारा, रामगंगा नदी के संबंध में यह किस पार्क से बहती है? रामगंगा नदी किस पार्क से बहती है? तो ये कार्बेट नेशनल पार्क से बहती है। और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT का गठन किस अधिनियम से किया गया था? तो इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न हमारा, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1 जुलाई 2022 को किया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन 1 जुलाई 2022 को किया गया है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।